तो आइए अब हम बात करते हैं मिरर इमेज की। ठीक है, हम लोगों ने मिरर इमेज को बहुत अच्छे से समझ चुका है। अब अगला जो बात है हमारे पास वो बात है मिरर इमेज के टाइप्स कि आखिरकार मिरर इमेज के टाइप्स हमारे पास कैसे होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर इमेज, पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। मैं आपको टाइप समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं सीधा। एग्जांपल सबसे पहला हमारे पास है कुछ ऐसा, CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरफ मिरर रखता हूँ, आपको अब ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये मैंने कहाँ पर मिरर रखा है, राइट में। तो अगर राइट में मिरर रखा है तो राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। बोलिए, तो जब आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, CH2OH इस तरीके से, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अब आधे लोग सोचेंगे सर ये H इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी H इस तरफ आना चाहिए। भैया ये पूरा ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में राइट लेफ्ट क्या होता है, हम साइंस वाले कभी कभी इतना खो जाते हैं साइंस पढ़ने में कि फिर अपना जो कॉमन सेंस होता है वो भी भूल जाते हैं। आधे तो सोच रहे हैं सर H यहाँ आ रहा है तो H को फिर यहाँ भी लगाओ ना, फिर OH ऐसे करके चलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, कोई भी अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर चलता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई राइट लेफ्ट नहीं होता। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब इस एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं ये मिरर इमेज कैसी है। तो हम टर्म यूज करते हैं सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। पॉइंट समझिएगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ये वाला, और इस एग्जाम्पल को आप कैसे देख सकते हो, इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हो कुछ ऐसे। यह बस फिशर है, और फिशर ऐसा ही होता है, दो बॉन्ड आपकी तरफ, देखो ये दोनों H आ रहे हैं आपकी तरफ, यहाँ पे CH2OH ऊपर बाहर की तरफ और ये भी पीछे की तरफ, मतलब है ना दो बॉन्ड आपकी तरफ, दो बॉन्ड आपसे दूर, इसी को फिशर बोलते हो। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ, यही मॉलिक्यूल है, फील कर पा रहे हो क्या, फील कर पा रहे हो एकदम अच्छे से। अगर मैं इसी को ऐसे चिपका दूं, पूरा इस मॉलिक्यूल को ऐसे इस बोर्ड पर चिपका दूं तो यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेता हूं, ये मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर इस तरीके से है ना, यहाँ पर इस तरीके से मॉलिक्यूल है ये वाला। इसको सही करते हैं थोड़ा सा। देखो मॉडल से यही दिक्कतें हैं, चीजें समझ में तो आती हैं लेकिन उतना ही वो बहुत सारे सवाल छोड़ के भी चली जाती है। तो इसलिए मेरे साथ साथ आप ध्यान दो मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को समझाऊं तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा आपके पास, बताओ। ये मॉलिक्यूल भी ऐसा ही होगा, ये दोनों आपकी तरफ बाहर आ रहे हैं। रेड वाला CH2OH है, पर्पल वाला CH3 है, और येलो आपसे आपकी तरफ आ रहे हैं। ये दोनों आपसे दूर, ये दोनों आपकी तरफ। ऐसे ही अगर मैं इस मॉडल को भी उठा लूं तो अब देखो, फील करो, दोनों मॉडल ऐसे ही तो हैं। अरे बोलिए क्या फील आ रहा है। और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। बोलिए क्या सबसे पहले आपको ये मिरर इमेज बनाना आ गया, क्या ये दोनों मॉडल साफ साफ समझ में आ रही है, ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब अगर इस मॉडल को मैं इस मॉडल के ऊपर रखूं, देखना फील करना, इस मॉडल को मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ इस तरीके से, और इस मॉडल को मैं इस मॉडल के ऊपर रखने के लिए लेके आऊँ, जरा ध्यान देना, रखने के लिए लेके आ रहा हूँ। तो देखो ब्लैक ब्लैक के ऊपर आ रहा है, रेड रेड के ऊपर आ रहा है, पर्पल पर्पल के ऊपर आ रहा है, येलो येलो के ऊपर आ रहा है, येलो येलो के ऊपर आ रहा है। अब थोड़ी सी आपको देखने में समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एटम टू एटम मैच हो रहा है। तो पॉइंट को समझिए बहुत अच्छे से जो मैं समझाना चाहता हूँ। जब आपके पास आप किसी मॉलिक्यूल की इमेज बना लो, और मॉलिक्यूल की इमेज बनाने के बाद वहां पर आपके पास एटम टू एटम मैच हो जाए, एटम टू एटम मैच हो जाए, उसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। पॉइंट समझ गए क्या, उसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज? पहला एग्जांपल समझ में आ गया। मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर आप यहां से पकड़ोगे, उठाओगे और इसके ऊपर रखोगे, CH2OH CH2OH के ऊपर आएगा, CH3 CH3 के ऊपर आएगा, H H के ऊपर आएगा और H H के ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं इसी के साथ, एक तो ये पहला टाइप हो गया हमारे पास मिरर इमेज का, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और उठाता हूं,
और एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है CHO OH H CH2OH। और इस बार मैं यहाँ पर फिर से मिरर लगा देता हूँ। बताइए मिरर मैंने कहाँ लगा दिया? राइट में लगा दिया। बिल्कुल एकदम सही बात है। अगर मैंने राइट में मिरर लगा दिया तो इसकी इमेज कैसी आएगी? राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। बोलिए ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं अगर इस मॉलिक्यूल में बात करता हूँ ये मिरर इमेज कैसी है, तो पहले तो मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ एक बार अच्छे से कि आखिरकार मॉलिक्यूल दिखता कैसा है। मॉलिक्यूल बना लेते हैं पहले अपन तो। देखना यहां पे अपन ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां पर इस तरीके का मॉलिक्यूल लेते हैं। यहां पर रेड है और यहां पर पर्पल है। रेड आपके पास CHO है, पर्पल आपके पास CH2OH है, OH आपके पास येलो है और ब्लू आपके पास H है। पहले इसको फिट करो, इस पिक्चर को दिमाग में फिट कर लिया। CHO रेड है। अब इस मॉलिक्यूल को मैं यहां रख देता हूं ताकि आपको यह ना लगे कि एक ही मॉलिक्यूल से। अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल उठाता हूं। ये लो मैंने दूसरा मॉलिक्यूल उठाया, वो वाला मॉलिक्यूल वहाँ है। मैं पूरी ईमानदारी रखता हूँ टीचिंग करते समय। अगर आपको बताऊं तो यहाँ देखो ये वाला CHO यहाँ रेड है, ये वाला पर्पल यहाँ CH2OH है, OH आपके पास येलो था, येलो वाला आ गया, और H आपके पास ब्लू वाला था, ये था। अब मैं दोनों को लेके आता हूँ एक साथ, फिर से बताना मुझे ये ऐसा ही तो कुछ था। अरे आप मुझे कंफ्यूज कर दोगे और कुछ नहीं। ये ऐसा ही तो था आपके पास इस तरीके का। बोलिए सबसे पहले ये समझ में आया? CHO रेड है, फिर CH2OH पर्पल है, ब्लू H है और येलो H वो OH है। अब अगर इस वाले को देखो, CHO रेड है, पर्पल CH2OH है, ब्लू H और OH है। जब आप दोनों को देख रहे हो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन जब मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल पर रखूंगा, फील करते हैं इस मॉलिक्यूल को मैं जब रखने जा रहा हूं, देखना ध्यान से देखना, रखने जा रहा हूं तो रेड के ऊपर तो रेड आ रहा है, ब्लैक के ऊपर तो ब्लैक आ रहा है, पर्पल के ऊपर पर्पल आ रहा है, लेकिन ब्लू के ऊपर येलो आ रहा है और येलो के ऊपर ब्लू आ रहा है। मतलब यहां पर एटम टू एटम मैच नहीं हो रहा। अब मैं इतना ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग भी, ठीक है। मैं कुल मिला के ये सिखाना चाहता हूं, यदि आपके पास एटम टू एटम मैच ना हो, एटम टू एटम मैच ना हो, तो वहां पर जो दूसरी मिरर इमेज आती है उसको हम बोलते हैं सेकंड टाइप, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि हमारे पास दो तरह की मिरर इमेज होती हैं। एक तो होती है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और एक होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वो होती है जहां पर एटम टू एटम मैच हो जाता है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वो होती है जहां पर एटम टू एटम मैच नहीं होता। खुद फील करो, इसको यहां उठा के लेके आओ, यहां रखोगे तो OH जो है वो H के ऊपर आ रहा है और H जो है OH के ऊपर आ रहा है। CHO तो CHO इसके साथ आ रहा है, लेकिन दो एटम का आपस में यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या सीखा, मिरर इमेज क्या होती है, फिर हमने क्या सीखा, मिरर इमेज के टाइप्स क्या होते हैं। एक होती है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और एक होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये जो मैं अभी सिखा रहा था ये मॉडल की हेल्प से सिखा रहा था। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है हाउ वी चेक, क्वेश्चन आता है हाउ वी चेक whether mirror image is superimposable और नॉन सुपर इम्पोजिबल। जाहिर सी बात है ये सवाल तो अपने आप में लाजमी है।
कि अगर हमें मिरर इमेज समझ में आ चुका है, मिरर इमेज के टाइप समझ में आ चुका है, लेकिन सवाल आता है कि हम कैसे चेक करेंगे कोई मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है या कोई मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो एक तो तरीका मैंने आपको सिखाया मॉडल मेथड। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो सबसे पहला मेथड होता है मॉडल मेथड, एक तो सबसे पहला मेथड होता है मॉडल मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है वह मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका नाम है सिमेट्री मेथड। और सिमेट्री मेथड ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जब आगे पढ़ोगे तो 50% आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सिमेट्री मेथड आपके आने या ना आने से डिपेंड करेंगे। टॉपिक करेक्ट कर पा रहे हो? सबसे पहले मिरर इमेज पढ़ा, मिरर इमेज के टाइप्स पढ़े। अब हमारे पास सवाल आ गया कि मिरर इमेज को हम कैसे चेक करेंगे सुपर इंपोजिबल है या नहीं है, नॉन सुपर इंपोजिबल है। तो सबसे पहले दिमाग में पिक्चर क्लियर करो। सुपर इंपोजिबल का मतलब होता है एटम टू एटम मैच करना, नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब होता है एटम टू एटम मैच नहीं करते। फिर कैसे चेक करते हैं? एक तो मॉडल मेथड होता है जो मैंने आपको अभी भी मॉडल बना के सिखाया सब कुछ, और दूसरा होता है सिमेट्री मेथड। एक बार मैं मॉडल मेथड के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपने सिमेट्री मेथड के ही बारे में। बहुत अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार सिमेट्री मेथड से कैसे पता चलता है कोई मिरर इमेज सुपर इंपोजिबल है या कोई मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजिबल है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं पहले, उससे पहले ये सब बातें हमने कर चुकी हैं। आपने बहुत देखा होगा, अगर मैं इस हाथ की बात करता हूं और इस हाथ की बात करता हूं तो ये हाथ एक दूसरे के आपको मिरर इमेज नजर आ रहे हैं। ध्यान से समझना, ये हाथ इस हाथ का आपको एक दूसरे को मिरर इमेज समझ में आ रहा है। अब ये सब बातें मैं आगे चल के सिखाने वाला हूं, ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है कि सुपर इंपोजिबल है। तो आप क्या बोलोगे? सर इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखो। ध्यान समझना, जब मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रख रहा हूं, पॉइंट समझना, तो यहाँ पर मिसमैच हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा। मेरा ये जो अंगूठा है वो इस तरफ जा रहा है और ये अंगूठा इस तरफ जा रहा है। अब आप यहाँ पर पूरा दिमाग लगाते हो कि सर इस हाथ को आप ऐसे क्यों रख रहे हो, इस हाथ को घुमा के ऐसे पलट दो। देखो सब मैच कर गया, अंगूठे पे अंगूठा ही तो आना था और इस पर आना था। तो सुनो, हम यहाँ पर गलती ले लेते हैं, गलत कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं सुपर इंपोजिबिलिटी का। मैं यहाँ पर एटम टू एटम की मैच की बात जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर असली में बताऊं तो सुपर इंपोजिबिलिटी एक अलग ही तरह की चीज होती है। अगर आप इस हाथ को इस हाथ पे रख रहे हो, आप बोल रहे हो ये सुपर इंपोजिबल है, तो बिल्कुल गलत है, ये सुपर इंपोजिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि यदि आप इस हाथ में ये हाथ रखोगे तो सुपर इंपोजिबिलिटी का मतलब होता है कुछ आप रखने के बाद ऐसा रखो जो पहले से था उसी में समा जाए, जो पहले से था उसी में समा जाए। लेकिन जब आप इस हाथ को रखोगे तो आप देखोगे पहले मेरे हाथ पे इस तरफ देखो लकीरें थी, लेकिन अब इस बार लकीरें चली जाएंगी, ऐसा नहीं मिल रहा। दूसरा, जो पहले हाथ में वहां पर जो डेंसिटी थी वो थोड़ी सी कुछ थी, घनत्व बोल सकते हो, लेकिन अब देखो कितना बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा एक तरीके से। हाथ पहले पतला था, मोटा हो जाएगा, साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब अगर आप इसको समझना चाहो तो आप ऐसे समझो, एक आपने बोतल ली, ठीक है, आप किसी चीज को अगर सुपर इंपोजिबल कह रहे हो, इसकी मिरर इमेज है, अगर आप उसको सुपर इंपोजिबल कहना चाहते हो तो उसको आप लाओ, इसमें सुपर इंपोज उसमें रखो, इस तरीके से रखो कि इसी के अंदर समा जाए और इसकी मिरर इमेज हो, तो हम इसको सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज कहेंगे। लेकिन अगर आप ला रहे हो और इसमें ना समाये और आपको और बहुत बड़ा एरिया वगैरह घेरते हुए नजर आ जाए तो समझ जाना कि वो सुपर इंपोजिबल नहीं है। मतलब ये बातें थोड़ी सी गहरी बातें हैं। मैं यहाँ पर एटम के मैच टू मैच और एटम के मिसमैच से समझा पा रहा हूँ, लेकिन असली में रियलिटी में कुछ और होता है। एक चीज जब आप मिरर इमेज की बात करते हो, आपस में जब सुपर इंपोजिबिलिटी की बात करते हैं, तो वो एक दूसरे में ऐसे समा जाए कि जैसे पहले दिख रही थी बाद में भी ऐसे ही दिखना शुरू हो जाए, बस खत्म बात। ये होती है सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है सुपर इंपोजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यही है जो कुछ है। लेकिन अब लास्ट में एक बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडल मेथड। हमने ऑलमोस्ट समझ लिया है, ये मॉडल मेथड ही चल रहा था, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं मॉडल मेथड से कैसे हम लोग पता करेंगे सुपर इंपोजिबल है या नॉन सुपर इंपोजिबल है। हाँ, हालांकि मॉडल मेथड एक सही तरीका नहीं है। आप खुद सोचो ना यार, मॉडल को आप एग्जाम में तो पहली बात मॉडल मिलेंगे नहीं, ऊपर से फिर मॉडल को बनाओ, फिर दिमाग में इमेज रखो, बहुत सारी कंफ्यूजिंग दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमेशा हम मॉडल मेथड को नेग्लेक्ट करते हैं। मैं यहाँ काट देता हूँ भाई,
हमेशा हम मॉडल मेथड को हटाते हैं, सिमेट्री मेथड को प्रायोरिटी देते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है जिससे बहुत हद तक आपको सुपर इम्पोसिबिलिटी और नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी एक बार मॉडल मेथड के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ, क्या क्या ध्यान रखना होता है और कैसे हो रही होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास मॉडल मेथड क्या है। तो सबसे पहले मॉडल मेथड क्या बताता है, वेदर मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब इसका भी एक तरीका होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल ही ले लेते हैं और इस एग्जांपल में ही हम समझते हैं कि आखिरकार ये हमारे पास सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देगा या नॉन सुपर इम्पोजिबल। एग्जांपल है हमारे पास 2-क्लोरोप्रोपेन, ये हमारे पास एग्जांपल है 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब 2-क्लोरोप्रोपेन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3 CHCl CH3। अब मॉडल मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको हमेशा उन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अगर मैं स्टेप की बात करता हूं तो सबसे पहला स्टेप होता है वह आपको मॉलिक्यूल का नाम देगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है, जिस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल का नाम दिया है, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल का नाम गिवन होगा। उसके बाद जो आपके पास दूसरा पॉइंट होगा उसको आपको रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट। अब ध्यान से समझना, रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट बोले तो या तो आप इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप इसको फिशर में की जगह डैश वेज में भी दर्शा सकते हो। मतलब जब भी आप मॉडल मेथड यूज करोगे तो हमेशा प्रायोरिटी रखते हैं या तो फिशर में हो मॉलिक्यूल या फिर डैश वेज में हो। तीसरा, आप इसका जब मॉडल बना लोगे तो मॉडल बनाकर आप उससे क्या बना लोगे, मिरर इमेज बना लोगे। ये आपके पास तीसरा स्टेप है, मिरर इमेज बना लोगे। चौथा स्टेप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप मॉलिक्यूल को कैसे भी रोटेट करा लीजिए, मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार का आप रोटेशन कर लीजिए, लेकिन बस आपको बॉन्ड ब्रेक नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करनी है। जब आप किसी मिरर इमेज को सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल को आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, लेकिन बस आपको बॉन्ड ब्रेक वहां पर नहीं करनी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अगर आपके पास हर तरीके से एटम टू एटम मैच हो रहा है तो वह आपके पास हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर एटम टू एटम मैच नहीं हो रहा है तो वहां पर आपके पास हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके पास एक पहला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे अपन मॉडल मेथड को लगाते हैं। सबसे पहले क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट, फिशन में कर लेते हैं अपन। तो कैसा हो जाएगा, CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, ये हो जाएगा फिशर, अच्छे से पता है। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, सबसे पहले तो मिरर इमेज बनाऊं। अब मिरर इमेज आप कैसे भी बना सकते हो, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, कैसे भी। जब आप बनाओगे तो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ये आपने मिरर इमेज बना लिया। अब आप यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, मॉडल बना लो। अगर आप मॉडल बनाना चाहते हो तो मॉडल बनाओ। तो ध्यान से देखना, हम मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल बनाएंगे तो मॉडल कुछ ऐसा ही होगा आपके पास। ये पहले मैंने आपको सिखा रखा है, लेकिन फिर चलो आप लोगों के लिए कुछ भी तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं अपन। येलो कहाँ गया, यहाँ गया। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर आपके पास कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये होता है फिशर। फिशर का मतलब ये होता है CH3 येलो येलो, H रेड और Cl ब्लू। ऐसे ही अगर हमारे पास यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले CH3 H रेड और ब्लू Cl। बोलिए क्या ये बात समझ में आ रही है आपको इतनी? अगर आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है, अब ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। ये आपके पास था ही। अब आप इस मॉलिक्यूल को कैसे भी रोटेट कर सकते हो।
जब आप इस मॉलिक्यूल को कैसे भी रोटेट कर सकते हो तो यहाँ पर आपके पास ये हर तरीके से रोटेशन हो जाएगा। और क्या यहाँ पर रोटेशन के बाद आप यहाँ पर मैच करवा पा रहे हो? बिल्कुल। येलो येलो हो रहा है, येलो हो रहा है, ब्लैक ब्लैक पे आ जा रहा है, रेड रेड पे और ब्लू ब्लू पे। मतलब आप रोटेशन कैसे भी करवा सकते हो लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं करनी। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर क्या है, क्या समझ में आ रहा है फिर बताओ। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। कैसे? यहाँ से उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे, बोलोगे सर Cl पे H आ रहा है और H पर Cl आ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। आप इस मॉलिक्यूल को कैसे भी रोटेट कर सकते हो। अब अगर मैं रोटेशन की बात करता हूँ तो क्या अगर आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री विथ इन प्लेन रोटेट कर दो, 180 डिग्री प्लेन में रोटेट कर दो इन प्लेन, क्या अलाउड होता है? बिल्कुल अलाउड होता है। और 180 डिग्री विथ इन प्लेन का मतलब होता है कुछ ऐसा। जब आप करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। क्या मॉलिक्यूल में चेंज आया? बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। मैंने आपको फिशर के टाइम समझाया था कि जब आप मॉलिक्यूल में 180 डिग्री विद इन द प्लेन करोगे तो वही रहता है। तो ये मॉलिक्यूल यही रहा है। अब बताओ क्या ये मॉलिक्यूल इसके साथ मैच कर रहा है? इसको उठाओ, इस पे रखो, CH3 CH3 पे, Cl Cl पे, CH3 CH3 पे, H H पे। तो जो आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल नजर आ रही थी वह एक्चुअली क्या है? सुपर इम्पोजिबल है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा टिपिकल बन जाता है। अब अगर आप मॉडल मेथड लगा रहे हो तो बहुत दिक्कत दे रहा है, लेकिन यहीं पर जब हम सिमेट्री मेथड के थ्रू जाएंगे आपकी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। पॉइंट समझो, जब आपने यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनाया तो आपने पहली नज़र में देखा ये नहीं हो रहे सुपर इम्पोज, मतलब एटम टू एटम मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको मॉलिक्यूल को हर तरीके से रोटेट करके देख लेना है। अगर किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल रोटेट करके उस पर एटम टू एटम मैच हो रहे हैं तो सुपर इम्पोजिबल है। बस आपको वहां पर बॉन्ड ब्रेक नहीं करनी है, ये वाली बात समझिए। अब जैसे ही आपसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 की बात की, ऐसे ही मैं आपके सामने यहीं पर एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ले लेता हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की क्या बात करूंगा, जरा ध्यान देखना। यहां पर हम ले लेते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। और 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाता हूं, डायरेक्ट फिशर बना देता हूं। यहां पर Cl, यहां पर H और यहां पर C2H5, यहाँ पर CH3। जब इसका मिरर इमेज बनाऊंगा यहाँ पर Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5। जब मैंने इसकी यहाँ पर मिरर इमेज बनाई तो ऐसे ही बनेगी। सबसे पहले जब आप मिरर इमेज देखोगे, इसको उठा के इस पे रखोगे, CH3 पे CH3, C2H5 पे C2H5, लेकिन Cl पे H और H पर Cl। लेकिन मैंने बोला पहले घुमा के एक बार चेक तो करो पहले तबीयत से। जब आप इस मॉलिक्यूल को घुमाओगे, इस मर्जी मॉलिक्यूल को कैसे भी घुमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप अमेरिका तक घुमा के लेके जाओ, कहीं भी घुमा के लेके जाओ, या आप जहां पर जाते हो, जहां पे घूमने जाते हो वहां लेके चल जाओ, कैसे भी घुमा लो इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका एटम इस मॉलिक्यूल के साथ मैच कर जाए। तो हम ये कहेंगे कि ये कैसी मिरर इमेज है, ये इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और धीमे धीमे आप प्रैक्टिस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, मॉडल मेथड एक अच्छा तरीका नहीं है, मॉडल बनाना पड़ेगा, बार बार वही एग्जाम में मॉडल होते नहीं है। तो हम सिमेट्री मेथड पर स्विच करेंगे। जब मैं सिमेट्री मेथड समझाऊंगा तब आपसे यही एग्जाम्पल उठाऊंगा और आप खुद बताओगे ये सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। पॉइंट समझे? सबसे पहले हमने मिरर इमेज पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिरर इमेज पढ़े, 2 होते हैं, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। एटम टू एटम मैच सुपर इम्पोजिबल, एटम टू एटम मैच नहीं नॉन सुपर इम्पोजिबल। फिर सबसे पहला तरीका होता है चेक करने का मॉडल मेथड, जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं आप सभी को, है ना। सर रोटेशन कब करेंगे कब नहीं करेंगे समझना। सर सबसे पहली बात, हमें तो रोटेशन अभी तक समझ नहीं आया। हमने फीचर पढ़ा तो, आपने पढ़ाया तो, आपने सिखाया भी, लेकिन सर हमें सच बताओ रोटेशन अभी तक समझ में नहीं आया। आधे लोग तो ऐसे भी बैठे होंगे। तो आप सब लोगों की डिमांड पर, आप सब लोगों की दिली इच्छा पर अपन इस मेथड से जाएंगे ही नहीं। अपन जो मेथड करेंगे यूज, वो मेथड हमारा होगा सिमेट्री मेथड। अब एक बात और समझ लो, अगर मैं इस सेंटर की बात करूंगा तो यहाँ पर एक एसिमेट्रिक सेंटर है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो अभी इसी समय, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक सेंटर हो तो हमेशा उसकी जो मिरर इमेज होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। फिर से
अगर किसी मॉलिक्यूल की हमेशा एक ही एसिमेट्रिक सेंटर हो, लिख देते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिस पर आपके पास उसका जो एसिमेट्रिक सेंटर है वह क्या है, वन ओनली, तो हमेशा उसकी जो मिरर इमेज होगी वह मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। आप जो मर्जी चाहो जिस मर्जी तरीके से घुमा लेना, कभी भी वह अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज करता हुआ नजर नहीं आने वाला। ये सब प्रैक्टिस की बातें होती हैं। आप कोई भी मॉलिक्यूल बना लो, आप कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर एक है जिसके पास मॉलिक्यूल बनाओ और मुझे बता देना हाँ सर मैंने मैच करवा दिया एटम टू एटम, ऐसा होने ही नहीं वाला। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन पूरी ऑप्टिकल केमिस्ट्री खत्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही खत्म। तो ये चीजें धीमे धीमे सीखेंगे। तो अब तैयार हो जाइए, अपना नेक्स्ट टॉपिक। दिल पे नहीं लेना ये सब बातें, सर ये समझ में नहीं आया। अरे आप जब एक दो बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। पहली बार ही सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो एफर्ट्स लगाते हैं तो बिल्कुल सही बात है, डाउट्स भी आते हैं, दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन एक दो बार अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो हम नेक्स्ट सिमेट्री मेथड, आपके काम का सिमेट्री मेथड ही है, उस पर बात करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।